हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के अजीम बाबरकत, जलाली, फजल, कदूस और महीब नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। इसी तरह भाई खालिद से परसों रात मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कलीसिया को और खिदमतगुजार भाइयों को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा के बंदे, खुदा के लोग, भाई जवेद सुल्तान जो कि पेशावर से हैं और भाई ताहर सुल्तान वो कल इधर लाहौर में आए हुए थे। तो उन्होंने चाहा कि हम उनके रिश्तेदारों से, उनके जो रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ इस वक्त के पैगाम की बातें करें। उन्होंने हमें मदद किया और अपने उन लोगों से मिलवाया और उनके साथ एक अच्छी फेलोशिप हुई और उन्होंने इस वक्त के पैगाम को जाना और वक्त के नबी को जाना। इसी तरह भाई जब रात को वापस पेशावर गए तो उन्होंने कहा कि कलीसिया को हमारा सलाम कहिए। पास्टर जवेद बरकत जिनके साथ कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी आपके लिए सलाम को भेजा है। आए हम कलाम खुदा में से अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए उसी तरह उनको जिसे हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर एक बार करेंगे। खुदा यीशु मसीह की इंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत, पहली आयत से 12वीं आयत तक कलाम खुदा की हम तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक के उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।
आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर हम अपने साथ खुदा के दूर में झुकाएंगे, खुदा के दूरी को महसूस करेंगे। कदूस यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी साइश, तेरी हमद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं खुदा, क्योंकि खुदा तूने हमें आज फिर ये मौका बख्शा कि हम तेरे कदमों में आए। और जब हम तेरे कदमों में आते हैं तो इत्मीनान को, सुकून को, तसल्ली को अपनी जिंदगी में पाते हैं खुदा। क्योंकि जब हम कलाम अक़दस को देखते हैं कि वो शख्स जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर था, जब वो तेरे कदमों में आ गया तो उसकी जिंदगी के अंदर सुकून आ गया। खुदा इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि तूने दुनिया की फिक्रों में से निकाला और हमें अपने कदमों में आने का शरफ बख्शा, ताकि हम तेरी आवाज को सुन सकें, हम तेरे कलाम को सुन सकें, जिसके बारे में तेरा नबी कहता है घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन तेरा कलाम अब तक कायम रहता है, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर जिंदगी है। आज वो जिंदगी जो तेरे कलाम के अंदर है हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तो हमारे बंद ज़हनों को खोल, सुनने वाले कान हमें बख्श दे, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह बख्श दे। और जब हम अपने घरों को वापस लौटे तो हमारे दिल तेरे कलाम के जोश से भरे। जिस तरह मावस की राह पर उन दो शख्सों के साथ जब तूने बात की तो उनके दिल तेरे कलाम के जोश से भर गए। आमीन आमीन। आज हमारे दिल भी तेरे कलाम के जोश से भर गए खुदा। खुदा जब तूने अपने इस, जिसके बारे में तेरा नबी कहता है इस दुनिया में कोई सबसे आला और उत्तम जगह है तो वो तेरा मंबर है खुदा, वो तेरा पुलपट है खुदा। आज खुदा जब तूने अपने मंबर पर खड़ा किया है ताकि तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सके, तो खुदा मेरे अल्फाज ना हो, क्योंकि मेरे अल्फाज तेरे लोगों को जिंदगी नहीं दे सकते। तेरे अल्फाज जिनके अंदर जिंदगी है, आज वो अल्फाज तुझसे मांग लेता हूं। मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बात कर, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को जिसके अंदर जिंदगी उसे लेने वाले हो सके, और ये कलाम इनकी जिंदगियों में जलाल पाता जाए और इन्हें तेरी दुल्हन होने के लिए तैयार करे खुदा। तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए। तुझको नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप देख रहे हैं आजकल इन दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, जिंगल्स बेल के लिए डांस तैयार किया जा रहा है, और कुछ लोग आने वाले दिनों में इस 24 और 25 को एंजॉय करने के लिए शराब का बंदोबस्त कर रहे हैं। बच्चे सांता क्लॉज के लिए अपने बाप को, अपनी माँ को कह रहे हैं। इसी तरह बच्चे अपने वालिदैन को क्रिसमस ट्री के बारे में कह रहे हैं, ताकि वो जो है क्रिसमस को इन चीज़ों के साथ ना, क्योंकि ये चीज़ें उनको उनके चर्चों ने दी, उनकी तंजीमों ने, उनके पादरियों ने, उनके बिशपों ने, उनके चेयरमैनों ने उनको ये चीजें दी, ना कि उन्हें मसीह यीशु दिया है। वो अपनी जिंदगी के अंदर मसीह यीशु को नहीं बल्कि इन चीजों को चाह रहे हैं। और अगर कोई बाप अपने बेटे को क्रिसमस ट्री या सांता क्लॉज या क्रिस क्रैकर या इस तरह की और चीजें, जिंगल्स बेल, ऐसी चीजें नहीं लेकर दे रहे, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने बाप और माँ को रूठ कर उनसे गुस्से में होकर बातें करते हैं, या इन दिनों में अपनी अगर उन्हें बातों को मनवाना है तो वो बस ऐसे रवैये इख्तियार कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीजें, ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, वो जाते हैं प्रोग्राम्स में देखते हैं कि फलां के बच्चे ने क्या किया, सांता क्लॉज का लिबास पहनो, लेकिन हमें तो मसीह को पहनना चाहिए। हमें तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दिए देता हूं। हमें तो कुव्वत का लिबास जो आपका मेरा गुलाम नबी तो उसे पहनना, हमें तो मसीह को पहनना है। लेकिन बच्चों को आज चर्चों ने सांता क्लॉज दे दिया,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ताकि वो क्रिस क्रैंगल का रोल अदा करे। कुछ बच्चे सांता क्लॉज का रोल अदा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें तो कलाम अक़दस के अंदर ये बात मिलती है, पौलुस कहता है मैं मसीह की मानित बनता हूं और तुम मेरी मानित बनो। हमें मसीह की मानित बनना है, आमीन। हमें अपने पेशवा की मानित बनना है। यस हालेलुया। पौलुस और आपके जमाने का जो नबी है विलियम मैरी ब्रानम, हमें तो उसकी जिंदगी को देखना है। यस आमीन। क्या उसने ऐसा किया? नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरी बहनों, उसने ऐसा नहीं किया। यस आमीन। तो हम नबी के पैगाम में से देख रहे हैं ब्रहणम का पैगाम जो भाई यासर ने हमारे लिए प्रिंट करवाया। मैं चाहता हूँ भाई यासर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि और आज उस हकीकी क्रिसमस को जैसे भाई यासर ने किताब की सूरत में हमारे बहुत ही प्यारे भाई इश्तियाक गिल हैं, जोरदार तालियां भाई इश्तियाक गिल के लिए। यहाँ पर मेरे पास जो देखा उस एक गीत के अंदर भाई इश्तियाक गिल ने उस एक गीत के अंदर ये थोड़े एक ही पेज के अंदर इस किताब को जैसे कहते हैं ना समुद्र को कूजे में बंद करना, भाई ने इस एक गीत के अंदर इस किताब को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो खुदा अपने बंदा को भाई इश्तियाक को इसी तरह अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अल्लाह सिर्फ भाई इश्तियाक ने इस हफ्ते में ये गीत ही बनाया, बल्कि दो किताबें जो आपके चर्च ने, एक तो आपके चर्च ने प्रिंट करवाई और एक ट्रांसलेट भाई शमौन याकूब ने ट्रांसलेट करके पीडीएफ की सूरत में वॉइस ऑफ गॉड पर रखी। तो बहुत सारे लोग उस पीडीएफ को अपने मोबाइलों के जरिए से यहाँ पेपर्स को निकलवाने के नहीं निकलवा पाते, इसलिए नहीं पढ़ते। तो भाई ने उसके लिए एक और आसान हल कर दिया। आप क्या करें, YouTube पर जाएं, एंड टाइम मैसेज लिखें, तो वहां पर भाई इश्तियाक ने अपना एंड टाइम मैसेज का चैनल बनाया है। वहां पर आप उस आपके पैगाम को, उस पैगाम को जो झील पर गवाही और ये पैगाम खुदा के तोहफे हमेशा अपने मुकाम को ढूंढ लेते हैं। उसे उन्होंने इसी एक हफ्ते के अंदर अपनी आवाज के जरिए से उस पर ऑडियो की सूरत में अपलोड कर दिया है। अब अगर आपके पास पढ़ने का वक्त ना हो तो आप अपने मोबाइल को क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर उस मोबाइल को सिर्फ आपने प्ले करना है, अपने घर में रखें, गान आवाज से उसे सुने, किसी ऐसी डिवाइस के साथ जिससे आवाज ज्यादा हो सकती है उसे, ताकि सारे लोग सुन सके। पर्सनल सुनना हो तो आप हेडफोन के साथ सुन सकते हैं। पढ़ने के अगर जो नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त भाई की काविश है। मैं चाहता हूँ कि भाई के लिए जोरदार तालियां हैं। तो पिछली बार क्योंकि लास्ट संडे हमारे साथ खुदा के खादम भाई शाहद भट्टी थे, जो कि सर सैयद चौक रावलपिंडी से हमारे दरमियान आए हुए थे। तो उन्होंने कलाम शेयर किया और उससे पहले हम जो इस किताब के इस हिस्सा पर पहुंचे थे, कोड नंबर 21 तक हम पहुंचे थे, जहां पर हमने देखा था कि आपके और मेरे जमाना के नबी ने कहा है बेशक 25 दिसंबर को मसीह पैदा नहीं हुआ। बेशक नबी ने कहा बेशक 25 दिसंबर को मसीह पैदा नहीं हुआ। उन्होंने दलीलों के साथ हमने सीखा इस बात को, बड़े के लिहाज से सीखा है। याद है ना आपको? यीशु मसीह क्या है? तो बड़े जो हैं वो कहां पर किस मौसम में पैदा होते हैं? बड़े कहां पर पैदा होते हैं, महल में या अस्तबल में? इसलिए यीशु मसीह बड़ा था, तो इसलिए वो अस्तबल में यानी चरनी में पैदा हुआ। हमने बातों से नबी ने ये बातें हमें सिखाई। लोग चरनी दे बनाते जाके उन्होंने पूछो ना चरनी क्यों बनाते, तो हमें ये नहीं दसन कि उनका मकसद की है। लेकिन नबी ने हमें बताया कि चरनी में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो बड़ा था। वो बड़ा था, और बड़े जो है वो सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि वो बहार के दिनों में पैदा होते हैं। किन दिनों में? तो ये बहार का मौसम नहीं, ये तो सर्दी का मौसम, ये तो सर्दी। तो फिर नबी ने बताया कि रोमन कैथोलिक ने जब मसीहत को कबूल कर लिया तो वो इन दिनों में एक बड़ा फेस्टिवल मनाते थे।
एक जश्न मनाते थे। और वो कौन सी थी? वो जश्न जो था वो अपने एक देवता, सूरज देवता, तमूज देवता जो था उसके लिए वो मनाते थे। तो उसे ये नमरूद का बेटा था। किसका बेटा था? नमरूद का। तो जब उन्होंने देखा अब हम क्या हो गए हैं, हम तो मसीही हो गए हैं, हम तो अब उन्होंने अपने उस खमीर को निकाला नहीं है, उस जश्न को खत्म नहीं किया, बल्कि उसको एक नया नाम उन्होंने कहा कि अब इस जश्न को हम यीशु के नाम के साथ मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जश्न को बड़े पैसे कमाते थे। जिਵੇਂ आजकल लोग कमाते हैं ना, सैंटा क्लॉज ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਚ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿੰਗਲ ਬੈਲ ਵੇਚ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ये सब चीजें उस जश्न का हिस्सा थे। और वो इसे उन्होंने कहा कि ये तो हमारी कमाई का जो एक बहुत बड़ी हम कमाई करते हैं ये खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इसे नया, जैसे उन्होंने अपने उस मजहब को चेंज किया, तो उन्होंने फिर क्या किया, इस जश्न को, इस पैदाइश के दिन को मसीह की पैदाइश के साथ जोड़ दिया। और हमने देखा मसीह इन दिनों में पैदा नहीं हुआ, मसीह इन दिनों में पैदा नहीं हुआ। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बेशक मसीह इन दिनों में पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्रिसमस यानी क्राइस्ट मास, क्राइस्ट मास यानी इबादत, मसीह की इबादत तो हमें यहाँ रोज करनी चाहिए। चाहे वो 25 दिसंबर है, चाहे वो 26 दिसंबर है, चाहे वो 27 दिसंबर है, चाहे वो कोई भी तारीख है, कोई भी दिन है, हमें मसीह की इबादत तो करनी करनी। ये नहीं है कि हमने 25 दिसंबर को मसीह की इबादत नहीं करनी। 25 दिसंबर को ऐसा नहीं करना। नबी कहता है कि हमें जब मौका मिलता है मसीह की इबादत करने का तो हमें करनी चाहिए, हमें मसीह की इबादत करनी चाहिए। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास मसीह के अंदर एक उम्मीद है। जब मसीह हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हमारे पास उम्मीद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ब्रदर ब्रैनम आइए हम इसी पैगाम को, खुदा के तोहफे हमेशा अपने मुकाम को ढूंढ लेते हैं, उसका कोड नंबर 22 से आज हम अपने लिए शुरू करेंगे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, खैर सेंटा क्लॉज और बाकी तमाम चीजों के मतलब क्या ख्याल है? ब्रदर ब्रैनम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है ये सेंटा क्लॉज के बारे में, क्रिस क्रैकल के बारे में, क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं उसके बारे में, जिंगल्स बेल के बारे में, ये जो डांस वगैरह होता है, ये तमाम इन चीजों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो उसी तरह चलती जा रही हैं, तो क्या हमें इन्हें भी इसी तरह मनाना चाहिए? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं 25 दिसंबर को मसीह की इबादत करनी चाहिए, इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उसे तो हमें करना चाहिए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं क्या इन चीजों को, सेंटा क्लॉज को, क्रिस क्रैकल को, ये जिंगल्स बेल को, ये क्रिसमस ट्री को और इसके साथ इस तरह की बाकी चीजें जो है जो क्रिसमस के साथ जोड़ी गई हैं, कैसे भी मनाना चाहिए? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं क्या इन्हें भी इसी तरह मनाना चाहिए? नहीं जनाब, नहीं, हमारे लिए ये कोई बुत परस्ती का जश्न नहीं है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये हमारे लिए कोई बुत परस्ती का जश्न नहीं है, इसे तो हमने अपने खुदाओं के नाम के साथ जोड़ा है, और जो चीज खुदाओं के नाम के साथ जुड़ जाती है, चलनी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अस्तबल जो गंदी जगह गिनी जाती है, लेकिन जब मसीह वहां पर अस्तबल में आ गया तो आज अस्तबल को क्या कर रहे हैं लोग? आज इस नदी को सजा रहे हैं। हमें तो इन चीजों को निकालना है और मसीह को यहाँ पर लाना है। हमें तो मसीह को लेके आना है। ये एक मुकद्दस घड़ी है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये दिन जो है, ये वक्त जो है जिसमें आप रह रहे हैं, ये एक मुकद्दस घड़ी है। ये क्या है? ये मुकद्दस घड़ी है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर क्रिसमस ना होता, अगर क्रिसमस ना होता तो फिर जी उठना भी ना होता, अगर मसीह पैदा ना होता तो फिर उसका मरना भी और जी उठना भी ना होता। अगर मसीह पैदा हुआ है तो फिर वो आपके लिए मरा
ना होता तो फिर जी उठना भी ना होता। Yes, amen. अगर क्रिसमस ना होता तो फिर मोहब्बत भी ना होती। अगर मसीह पैदा ना होता, कलाम 10 के अंदर क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा आगे जो कोई उस पर ईमान लाए अल्लाह मोहब्बत की हमेशा की जिंदगी पाए। ब्रदर कहते हैं अगर ये क्रिसमस ना होता तो फिर मोहब्बत भी ना होती। अगर ये क्रिसमस ना होता तो इत्मीनान भी ना होता। अगर मसीह पैदा हुआ है तो मैं दुआ में बात कर रहा था कि वो शख्स जिसके अंदर बदरूहें थी, जिसे कपड़े पहनने की भी समझ बूझ नहीं थी, शौर नहीं था, जो कब्रिस्तान के अंदर रह रहा था, जब ये मसीह उसकी जिंदगी में आ गया, जब ये मसीह को उसने देख लिया तो फिर उसे शौर भी आ गई, उसे समझ भी आ गई, उसे पता चल गया कि अब क्या करना है। अगर ये क्रिसमस ना होता, अगर ये क्रिसमस ना तो फिर होता। इत्मीनान भी ना होता। Yes, amen. जब आपके और मेरी जिंदगी में ये क्रिसमस होता है, मसीह का पैदा होना होता है, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान भी होता है। Amen. मेरे भाइयों, ये नबी ने कहा है, और ना ही ईमानदार के लिए कोई दूसरा जहां होता, कोई दूसरा आलम होता। फिर एक ही मार खप जाना सी, फिर एक और जहान है। भाई एंथनी कहते हैं ना, वो जिंदगी तो पार नहीं, जिंदगी है। एक और आपके लिए जिंदगी है, एक और आपके लिए जहां है। और ये क्यों है? क्योंकि आपका और मेरा खुदा इसलिए आ गया जो हम एक दूसरी जगह ले जाए। अगर ये क्रिसमस ना होता, ब्रदर कहते हैं, तो ईमानदार के लिए कोई दूसरा आलम ना होता। Yes. और अब आप कहते हैं क्या आया, बाकी सारी दुनिया भी है, वो भी तो है। आप कहेंगे वो सारी दुनिया कर दी पई है, वो भी साडा क्लोज कर की जाने, नाच गान की जाने, शराब भी पीती जाने, नाच सब कुछ कर, तो ऐसे ही फिर क्यों ना करिए। रात को भाई बात कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया था, उनके रिलेटिव में शादी थी, वहाँ पर एक बड़ा उन्होंने वीआईपी किस्म का वो प्रोग्राम चल रहा था, जबरदस्त किस्म का। तो भाई बता रहे थे, भाई साहब कह रहे थे, ये चीजें जो हैं, ये प्रोग्राम जो हैं, ये इनके लिबास जो है, ये इनका म्यूजिक जो है, ये इनको निकलने नहीं दे रहा। इसने इनको जकड़ा हुआ है, इन तमाम बातों ने इनको जंजीरों से बांधा हुआ है, ये इसे इन लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रही। वो कहेंगे ये बात कलाम की ठीक है, लेकिन हम छाड़ नहीं सकते, नाक नहीं रहेगा। कहते हैं कि इन चीजों ने, इन बातों ने उनको जकड़ा हुआ है। तरीकी में करती हुई रोशनी, बादलों से भरा आसमान, ये जाहिर करते हैं कि तरीक लम्हों में भी, हालेलुया, ये चीजें क्या जाहिर करती हैं कि तरीक लम्हों में भी रोशनी, आपकी जिंदगी में भी रोशनी हो सकती है। कहते हैं कि फितरत क्या है? मेरी बाइबल है। अगर फितरत में ऐसा है तो फिर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। आप फितरत को अपनी जिंदगी में ले लें। ब्रदर कहते हैं ये रोशनियां आज रात इसे साबित करती है कि तारीख लम्हों में भी रोशनी हो सकती है। और रोशनी अपनी बेहतरीन चमक कब देती है? रोशनी अपनी बेहतरीन चमक कब देती है? जब, तो जिस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं, एक के सब तो ज्यादा ही नहीं रहे। अंधेरे से बड़ा गुनाह, जब बहुत ज्यादा गुनाह होता है तो फिर वहां पर कलाम जो है अपनी रोशनी को, जैसे बेटी दुआ कर रही थी, कलाम खुदा के अंदर जिक्र 14 में लिखा हुआ 7 आयत के अंदर, एक दिन ऐसा होगा ना दिन होगी ना रात होगी, शाम के वक्त रोशनी होगी। रोशनी जो कलाम की, कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है लूका 17 के अंदर, जब लूत और नूह के दिनों के जैसे दिन होंगे। नूह के दिनों में जो बुराई आई, जिसके स्वाद से नूह के जमाना के लोग मारे गए, वो सिर्फ एक जमाना था।
लूत के दिनों में जब आसमान से आग आई वो सिर्फ एक जमाना था, लेकिन जिस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं, लूत के जमाना की बुराई, लूत के जमाना की बुराई, तमाम जमानों की बुराई, हर तरह का अंधेरा गुनाह जो है इस जमाना के अंदर है, लेकिन इस जमाना के अंदर एक रोशनी चमकने वाली है जो आप मेरे जमाना का पैगाम है जो हमें आसमान पर लेकर जाने कहते हैं कि रोशनी जो है वो तारीकी में अच्छी तरह से चमकती है। जब आप इन रोशनियों को दिन के वक्त रोशन करते हैं और सूरज चमक रहा होता है तो आप मुश्किल से ध्यान दे पाते हैं। दिन के वक्त जब कलाम अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हो तो फिर शायद आपको ऐसी बातें फिर सही तरह से दिखाई ना देंगी, तो आप मुश्किल ही से ध्यान दे पाते हैं कि वो रोशन है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी हल्की सी लाइट भी तारीख वक्त में पूरे जोर से चमकेगी और ठीक इस वक्त तारीकी छाई हुई है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इस वक्त ठीक बहुत जोरों से तारीकी जो है, अंधेरा जो है, गुनाह जो है, ये पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, बल्कि हर एक मसीह को उस उम्मीद की गवाही देनी चाहिए जो उसमें बसी हुई है। हमने पिछला पैगाम जो खत्म किया था कि मसीह की उम्मीद हमारे अंदर कायम है, मसीह की उम्मीद हमारे अंदर अभी कहता है कि हमें उस उम्मीद की गवाही देनी चाहिए, हमें मसीह के बारे में बताना चाहिए, हमें मसीह के मतलब बताना चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है, ना कि कोई क्रिस एंगल जो तब पैदा हुआ था आप जानते हैं, और किसी किस्म का दरख्त जगमगाहट, ये चीजें इनका मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। असि दरख्त की गवाही देने रही कि जो मसीह पैदा ऐसी ए दरख्त जगमगाहट है, ऐसी ए दरख्त दी भाई रात को बता रहे थे भाई ताहर सुल्तान, वो कहते कि मैं वो मेडिकल में थे तो वो किसी क्लिनिक में, पॉलीक्लिनिक नाम बता रहे थे, कहते थे कि वहां पर मैं काम करता था तो वहां पर कुछ क्रिश्चियन बहने उन्होंने क्या किया, क्रिसमस के दिनों में एक बड़ा ट्री जो था वहां पर एक सजा के रखा हुआ था, और जब वो सुबह को अपनी जॉब के वक्त, ड्यूटी के वक्त आती तो उस दरख्त के सामने खड़ी होती तो वो वहां पर जाकर क्या करती, दुआ करती। तो ये क्या है, कलाम अक़दस के अंदर यशायाह में लिखा खुदा अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो नहीं चाहेगा कि हमें तो खुदावंद के सामने झुकना चाहिए, और आप दरख्त के सामने झुक रहे हैं, हमें तो खुदावंद से कुछ मांगना चाहिए, आप सेंटा क्लॉज से मांग रहे हैं, आप क्रिस्टल की बातें कर रहे हैं, हमें इसकी गवाही नहीं बल्कि हमें तो खुदावंद यीशु की गवाही देने की जरूरत है। यस सर, आमीन। ये कोई अफसानवी कहानी, ये जगमगा उठे दरख्त की और वो सेंटा क्लॉज की जो जिसका रथ हवा में चलता हो, ये बातें हमें अपने बच्चों को इन झूठी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सुनाएंगे तो फिर आपके बच्चे इन झूठी कहानियों को अपने दिल में जगह दे देंगे, फिर हकीकी मसीह जो है, क्रिसमस जो है, उसको अपनी जिंदगी में से निकाल बैठे। इसलिए हमें हकीकी मसीही को, मसीहत को, हकीकी क्रिसमस को जानने की जरूरत है, मगर हम पुख्ता तौर पर खुदा के वादाशुदा कलाम का यकीन करते हैं कि मसीह की आमद होगी, और वो क्रिसमस के दिन पैदा हुआ था, यानी कि आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ था। बेशक 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ, लेकिन 2000 साल पहले वो पैदा हुआ था। हमें तो उसकी गवाही देने की जरूरत है और हम यकीन करते हैं। बस आज हम थोड़ी देर के लिए जरा अलग तरह से ब्रदर ब्रानम कहते हैं बयान करेंगे। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि इससे पहले कि हम इसे बयान करें, दुआ के बारे में कहते हैं कि आओ हम दुआ करें, और फिर उसके बाद कोड नंबर 26 में ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि खुदावंद जैसा आज रात
हम यहाँ मौजूद हैं कि तेरे कलाम पर गुफ्तगू करें। पास ये बहुत ही मुकद्दस है खुदा, और इसी सबब हम पहले तुझसे बात करना चाहते हैं। हम इंतजार करते हैं कि तू अपने कलाम के लिए हमारी अकल को खोल लेगा। आप भी अगर कलाम को सीखना चाहते हैं तो ये इसलिए कोड मैंने आपको पढ़ा कि आप दुआ मांगी कि कलाम हमारे जहनों को खोल दे। हम यीशु के नाम से इन सब बातों को जब मांगेंगे तो खुदा हमारे ज़हन को खोलेगा, फिर हम इन बातों को समझ पाएंगे। जिन बातों के हिसाब से आज क्या हुआ है कि लोग असल की क्रिसमस को खो बैठे। तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं, जैसे आज हमने मत्ती 2 बाब और उसकी पहली 12 याद को पढ़ा, तो ब्रदर ब्रानम ने इसके साथ एक और हवाला पढ़ा था, एक और वो क्या था? वो यूहन्ना 3:16 था। यूहन्ना 3:16 रात को ही भाई कह रहा था इसके बारे में हम इसको, मैं कहा इसके बारे में हम सिखाएंगे, लेकिन तुम सीखना चाहो तो फिर जो भी तुझे सिखाते हैं तो तेरी समझ में आई नहीं ना, तुझे उसे कबूल करने की जरूरत है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि 3:16 के अंदर कि खुदा ने दुनिया से एक ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ब्रदर ब्रानम इसके तलक से दाऊद की उस कहानी को ब्रदर ब्रानम कहते हैं, और किसी रात वहां फिनिक्स में, अगर आप लोग जो टेप जो यहाँ पर टेप को सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसको भी जरूर सुने। यीशु को बैतलहम क्यों आना पड़ा था? यीशु को बैतलहम क्यों आना पड़ा? यानी मकसा मरियम और यूसुफ बैतलहम आए तो मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। क्यों आना पड़ा बैतलहम? क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ा था क्योंकि दाऊद की निशानियां वहां पर थी। दाऊद की कुछ निशानियां वहां पर थी। उसका वहां रुकना और पहाड़ पर इंतजार करना, नीचे नजर करना और फलस्तीनी फौज को मोर्चा बंद देखना, और मैंने उसका ठीक आज के हालात से मुवाजना किया था और मालूम किया कि बैतलहम इसका मतलब क्या है। शायद आपको याद हो कि दाऊद को जब रद्द कर दिया गया, दाऊद वहां से निकल गया और वो पहाड़ पर था, फिर वहां से वो इस सारे मंजर को देख रहा था। उसके अंदर एक तड़प पैदा हुई पानी की, उसके अंदर एक तड़प पैदा हुई। तो ब्रदर ब्रानम इससे पहले कि उसके बारे में बताएं, वो कहते हैं कोड नंबर 29 में, हाँ, और मसीह हमारा बैतलहम है। मसीह क्या है? मसीह क्या है? आप कहेंगे कि ये आप तो हर चीज को मसीह के साथ लाते हैं। नबी ने हमें बताया है कि आपको बाइबल में मसीह नजर नहीं आता तो फिर दोबारा पढ़े। अगर आप बैतलहम को पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर मसीह नजर नहीं आता तो फिर दोबारा पढ़े। बैतलहम का मतलब क्या है? तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मसीह हमारा बैतलहम है, और ये साबित करता है कि हर शख्स जो खुदा से पैदा हुआ है वो बैतलहम में जन्म लेता है। अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं तो आपने मसीह में जन्म लिया। हमारा बैतलहम मसीह है, क्योंकि मसीह बैतलहम है, और वो यही था, वो जिंदगी की रोटी था। मसीह क्या है? जिंदगी की रोटी का घर है। हमें मसीह में पैदा होने की जरूरत है। हमें मसीह में पैदा होने की जरूरत है। तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं खुदा की रोटी का घर आपका मेरा खुदा यीशु मसीह, और हमें मसीह में पैदा होने की जरूरत है। हमें मसीह में पैदा होने की जरूरत है। अपनी जीवन की रोटी, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हर एक शख्स जो मसीह में पैदा हुआ है वो बैतलहम में जन्म लेता है। खुदा की रोटी का घर। और कैसे कलीसियाओं का ये इत्तेहाद, ब्रानम कहते हैं कलीसियाएं क्या कर रही हैं? इत्तेहाद कर रही हैं, यूनाइट हो रही हैं, एक हो रही हैं। नबी का पैगाम है आप मुत्तहिद होने का वक्त और निशान। कलीसियाओं का इत्तेहाद। आप देखिए ये कलीसियाएं, जब रोमन कैथोलिक लोगों ने मसीहत को कबूल किया
उन्होंने बहुत सारे सच्चे हकीकी मसीहियों को कत्ल किया। जो रसूलों की तालीम की बात करते थे, उन्होंने उन लोगों को क्या किया? कत्ल करना शुरू किया। और फिर क्या हुआ? 16वीं सदी के अंदर आकर एक तहरीक आई, खुदा के बंदा मार्टिन लूथर के जरिया से लोग कैथोलिक में से बाहर निकले। लोग कैथोलिक में से फिर क्या हुआ? जब ये प्रोटेस्टेंट लोग, लूथरन लोग, उन्होंने तंजीम बना ली, तो फिर जॉन वेस्ली आ। फिर जॉन वेस्ली लोगों ने जब तंजीम बनाई तो फिर लोग उनमें से बाहर निकले। फिर पेंटिकॉस्टल लोग आ गए। पेंटिकॉस्टलों ने भी अपने आप को जब यूनाइट कर लिया तो फिर उनमें से भी लाज दुल्हन निकल आई है बात, यानी भूसे से बीज बात निकला। तो ये क्या कर रहे थे लोग? सब उस वक्त अलग अलग हो रहे थे। उस वक्त लोग क्या हो रहे थे? लेकिन आज नबी कह रहा है कि ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज ये सब क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। ये वन वर्ल्ड रिलीजन, यानी पूरी दुनिया का एक ही मजहब, उसके लिए इत्तेहाद कर रहे हैं। ब्रदर कहते हैं आज एक कलीसियाएं इत्तेहाद कर रही है, ये मोर्चा बंदी कर रही है। जैसे उन दिनों के अंदर, किन दिनों के अंदर? जब दाऊद को क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। वहां पर ये फलस्तीनी लोग ये इत्तेहाद करके बैठे हुए थे, ये उनके लिए मोर्चा बंदी करके हुए बैठे हुए थे। आज इन तंजीमों ने भी आप हकीकी मसीहियों के खिलाफ क्या किया हुआ है? मोर्चा बंदी कर ली है। वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। मुकाशवा 12 बाब के अंदर जो लिखा है कि वो अज़दहा, वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि ये औरत बच्चा जने और उसे निकल जाए। आज ये उस बच्चे को जो आज इस कलीसिया में से मसीह की दुल्हन, उसे ये निगलना चाह रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि काशवा 12 बाब के अंदर हमने अपने आप को देख लिया हुआ है। या तो आसमान पर जाने वाले हैं, या तो उठाए जाने वाले हैं। क्या है? पुराना अहदनामा नए अहदनामा की क्या है? वो अक्स है, वो उसका साया है, और नए अहदनामा में आके हम उसे क्लियर तौर पर देखते हैं। दाऊद, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि दाऊद वो खूबसूरत तस्वीर है, वो निशानियां हैं कि वो क्या कर रहा है? वहां से देख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ कि ये वो जगह है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कोड नंबर 30 में, और कैसे वो बहादुर लोग जानते थे कि दाऊद मसाशुदा था। दाऊद के साथ कुछ लोग थे, वो दाऊद को जानते थे कि ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ है, खुदा का मसा इस पर है। उन्होंने इस बात पर कबूल कर लिया, जैसे आज हमने अपने जमाना के भेजे हुए कलाम को कबूल कर लिया। आज हम किसी तंजीम के कलाम के साथ नहीं जुड़े हुए, हम किसी सेमिनरी के कलाम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हम किसी बाइबल कॉलेज के कलाम के साथ नहीं जुड़े हुए, हम तो नबियों के कलाम के साथ जुड़े हुए जो सबसे आला है वो समझा जाता है। लिखा दाऊद के साथ बड़े बहादुर लोग थे, उसके साथ ब्रदर कहते कि बहुत बहादुर लोग थे, और वो जानते थे कि दाऊद मसाशुदा है। जैसे आज हम जानते हैं कि हमारे जमाना के अंदर ये मसाशुदा शख्स है जो हमारे जमाने के अंदर इस वक्त के काम को दे रहा है, जिसके नजदीक ये आग का सतून कर रहा है, जिसके नजदीक ये भाजपा का सतून कर रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि ये मसाशुदा शख्स है। आज बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खूबसूरत तस्वीर है। हमारे जमाना में हम एक कलाम के साथ खड़े हैं जो खुदा की तरफ से भेजा हुआ है, जो नबियों का पैगाम है। और लिखा है, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं किसी दिन बादशाह बनने वाला था। दाऊद जो था वो बादशाह बनने वाला था, उसे रिजेक्ट किया हुआ था, रद्द कर दिया गया था। वो बादशाह बने जैसे आपका और मेरा खुदा बादशाह बनने वाला, लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पॉप की स्टेटमेंट जिसने कहा कि मसीह क्या हुआ है?
फेल हो गया है। अब वो अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश कर रहा है। जैसे इन दिनों में, दाऊद के दिनों में फलस्तीन अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश कर रहा था, आज भी कुछ इस तरह से है। तो यहां पर भी वो किसी दिन बादशाह बनने वाला था। आपका और मेरा कुरान भी इससे पहले कि वो बादशाह बने, पहले अपनी दुल्हन को लेने वाला है। उसके साथ बहादुर लोगों का होना जरूरी है। जैसे दाऊद के साथ बहादुर लोग थे, दाऊद के साथ दलेर लोग थे। खुदा बुज़दिलों नहीं पसंद करता। Amen. वो दलेर लोगों को कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, दिलेरी के साथ कलाम को बयान करना हम पर फर्ज है। आमीन। वो बुज़दिलों नहीं। कलाम अक़दस के अंदर जैसे हमें ये बात मिलती है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि उसके साथ बहादुर लोग थे, दलेर लोग थे। कब जब वो बादशाह बनने वाला था, तब बहुत गैर मकबूल था, क्योंकि वो अपने लोगों के दरमियान से भागा हुआ था दाऊद। मगर एक दिन उसकी बुलाहट आ गई थी। उसके साथ बहादुर लोग थे, और याद रखें वो लोग गैर कौम के थे। ब्रदर आपको बयान करना चाह रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप कलाम के अंदर हैं। दाऊद के साथ जो लोग थे, उसके अपने नहीं थे, बल्कि गैर कौम के थे। आज मसीह के साथ भी गैर कौम के लोग, वो उसे बादशाह बनाए, उसके साथ बहादुर लोग थे। वो लोग नहीं थे जिन्होंने उसका इनकार कर दिया था, बल्कि दाऊद के साथ बहादुर लोग थे। जैसे मसीह के साथ उस वक्त पहले जब आया तो लोगों ने उसके अपनों ने उसका, लेकिन उसके साथ गैर कौम के लोग हैं। उसके पास अक्रम है, उसके साथ ऐसर है, उसके साथ इश्तियाक है, जो दलेरी के साथ इन पैगामात की बात कर रहा है। वो अपने बादशाह के बारे में बयान कर रहा है। शायद उस वक्त वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन आज इस पैगाम को पहुंचाने के लिए उसके पास सोशल मीडिया है। वो इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा है, इस वक्त के पैगाम को पहुंचा रहा है, और दलेरी के साथ पहुंचा रहा है। वो इनकार नहीं कर रहा कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे, वो ये नहीं कह रहा, बल्कि दलेरी के साथ अपने बादशाह के लिए खड़ा है, दलेरी के साथ। और लिखा है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, याद रखें कि वो लोग गैर कौम के थे। उनमें से ज्यादातर गैर कौम से थे, इस्राएली भी थे, लेकिन ज्यादा गैर कौम के थे। आज की बेहतरीन मिसाल है ये, आपके जमाना की ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये मिसाल है। एक शख्स इतना बहादुर था, उन्होंने बंदे की गल कर रहे हैं, खुदा का पता। ब्रदर ब्रानम बता रहे कि वो शख्स जो दाऊद के साथ थे, एक शख्स इतना बहादुर था कि उसने 800 लोगों को, 800 लोगों को कल्ले नहीं मारा। इतना बहादुर था वो, अपने बादशाह के लिए जब लड़ रहा है तो 800 लोगों का उसने तन्हाई मुकाबला करे। उन्हें नहीं देखा कि ये 800 ने मैं कर रहा हूं, मैं किਵੇਂ मुकाबला करूं। वो बहादुर था, दलेर था, वो बुज़दिल नहीं था कि देखकर डर जाता। शायद आपको याद होगा जाति जूलियत के बारे में। जाति जूलियत जिंदा खुदा की क्या कर रहा था, तहकीर कर रहा था, उसके बारे में गलत अल्फाज बोल रहा था। लेकिन दाऊद जो है, बेशक वो छोटा था, बेशक अभी वो 13 साल का था, अभी छोटा ही था। जब उसने इस बात को सुना तो उसने फिर खुदा की गैरत के लिए अपने आप को उसके साथ लड़ने के लिए पेश कर दिया। इसी तरह दाऊद जो खुदा का मसाशुदा है, जिसके साथ खुदा है, उसको खुदा ने दलेर लोग दे दिए। और ब्रदर ब्रानम कहते हैं उसके साथ एक शख्स था जिसने अकेले ही 800 लोगों को मार डाला, भाले के साथ मारा, और खुद एक ही दिन ऐसा कर दिया। और एक शख्स के बारे में ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि वो दाल के खेत में खड़ा था और वहां एक फौज आ गई, सिपाही नहीं आ गया, फौज आ गई। फौज का मतलब कि ये बहुत सारे लोग आ गए, एक लश्कर आ गया, वहां पर फौज आ गई, एक फौजी दस्ता आ गया, और वो सारे भाग गए और वहां वो खड़ा रहा।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ आ गए ने, बाकी सारे भाग गए, लेकिन वो खड़ा रहा। इतना बहादुर था कि वो खड़ा रहा, तब तक मुखालफों को मारता रहा जब तक उसका बाजू ना था। आज भी आपको इन तमाम बातों के बारे में जो आपके और मेरे गुलाम के जलाल को ले रही है, हमें तो क्रिसमस मसीह के लिए मनाना है, सेंटा क्लॉज के लिए नहीं, जिंगल बेल के लिए नहीं। इन तमाम दुश्मनों के खिलाफ हमें खड़ा होना है। आपको उन बहादुर शख्सों की तस्वीर बनना है। ये नहीं कि आप इनके बारे में बात ना करें, किसी से डरें। हमें तो उस अपने बादशाह के लिए खड़े होने की जरूरत है, जैसे ये लोग खड़े हो गए। और फिर एक और उसने गले में छलांग लगा दी और सर दिन में बब्बर शेर को अकेले ही मार डाला। आज हमें भी इन दिनों के अंदर जब आपके और मेरे खुदाम के जलाल को शेर दूसरी चीजों के साथ किया जा रहा है, आपको उन आदमियों की तस्वीर जो है वो बनने की जरूरत है। कलाम के साथ खड़े होने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। और लिखा है कि एक शख्स एक मिस्री जो उसे मारने के लिए दाऊद के उस साथी को मारने के लिए आ रहा था, जिसके पास भाला था लेकिन उसके पास छड़ी ही थी। उसने क्या किया, छड़ी से उसे मार गिराया और उसके भाले के साथ उसको मार दिया, खत्म कर दिया। उस मिस्री को मारा और 300 सरदारों को भी मार डाला। 300 सरदारों को भी मार डाला। ये शख्स किसके साथ है? दाऊद के साथ। ऐसा करने वाले बुज़दिल नहीं है। जब दाऊद बादशाह बनने वाला था तो उसके साथ बुज़दिल नहीं थे। अगर आप भी आज अपने बादशाह के साथ हैं, आप भी अपने खुदावंद के साथ हैं, अब वो बादशाह होने वाला बनने वाला है, तो फिर आपको भी इन तमाम दुश्मनों के साथ खड़े होने की जरूरत है, भगाने की जरूरत है, कि इनका मुकाबला करने की जरूरत है, इन्हें भगाने की जरूरत है और अपने बादशाह को जलाल देने की। और कई अजीम लोग अता किए गए। दाऊद चला रहा था, काश के मैं एक मर्तबा दोबारा उस पानी को, दाऊद एक बात के लिए चला रहा था, काश के मैं दोबारा उस पानी को, जो खेत जो कुआं जो है कहां पर है, बैतलहम के अंदर, वो वहां से देख रहा है, वो पहाड़ से देख रहा है और अपने साथियों के साथ इस बात को कर रहा है, काश कि मैं क्या करूं, वो जो नीचे बैतलहम है वहां पर क्या करूं, वो जो कुआं है उसका पानी मैं पी लूं। और जब उसके साथियों ने सुना, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो गए और उन्होंने फौज का मुकाबला किया और दाऊद के लिए पानी लेकर आए। दाऊद के लिए पानी लेकर आए। और जब दाऊद के लिए पानी लेकर आए तो दाऊद ने क्या किया, पता है आपको? दाऊद ने उस पानी को जमीन पर उंडेल दिया। कोई वो जा बंदा है वो कभी बादशाह सलामत तू की कीता है, कोई ऐसी तेरे वास्ते अपनी जान ते खेड़ गया ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁएं ਚੋਂ पानी ले गया सी ते इन्ने बंदियां नाल लड़ाई झगड़ा करके फिर आ गए ते तू पानी जमीन पर तूने उंडेल दिया। तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं और दाऊद ने कहा, मुझे ऐसा हरगिज ना हो कि मैं ये पानी पीऊं। कलाम अक़दस के अंदर इसी तरह लिखा है, और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। ये एक जो नॉन बिलीवर है, जो मेक बिलीवर है, नकली ईमानदार है, उनके लिए तो ये बात शायद उनको पसंद ना है, लेकिन यहां पर लिखा, ब्रदर ब्रानम ने कहा, बताया कि दाऊद ने क्या किया, जमीन पर गिराया। क्यों गिराया? खुदावंद को पीने की कुर्बानी के तौर पर पेश कर दिया। उसने कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को पेश कर दिया। इसी बात की कैसी खूबसूरत मिसाल है जो आज रात ब्रानम कहते हैं, ये यूहन्ना 3:16 है। ये यूहन्ना वो पानी जो आप पर मेरा खुदावंद है,
जिसके बारे में आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं। आपके और मेरे खुदा ने उस पानी को जमीन पर उंडेल दिया। किसके लिए? अक्रम के लिए। किसके लिए? इश्तियाक के लिए। किसके लिए? आपके लिए, ताकि क्या हो, वो आपके लिए कुर्बान हो, वो आपके लिए जान दे, ताकि वो जान जो उसके अंदर है आपके अंदर सुकूनत करे। ब्रैनम कहते हैं मसीह ने क्या किया? वो जीवन जो उसने अब्दियत के लिए जीना था, वो जीवन, वो जिंदगी जो उसने अब्दियत के लिए जीनी थी, उसने अपनी रगों से उसे जमीन पर उंडेल दिया। उस जिंदगी को उसने आपके और मेरे लिए अपने खून को जमीन पर उंडेल दिया। वो खूबसूरत तस्वीर जो दाऊद के अंदर मसीह का रूह था, और दाऊद ने जो किया वो दाऊद ने नहीं बल्कि मसीह ने उसमें से होकर किया। वो बता रहा था कि एक दिन मैं इस दुनिया पर आऊंगा, जैसे ये पानी मैंने जमीन पर उंडेला है, मैं जब जमीन पर आऊंगा, जब मेरा बाप मुझे भेजेगा, मैं अपनी जिंदगी, मैं अपना खून, मैं अपनी जान तुम्हारे लिए जान जमीन पर उंडेल दूंगा। वो जिंदगी जो उसके खून के अंदर थी, जो उसकी जान के अंदर थी, वो आज उसने हमें दे दी है। उसे जमीन पर उसकी फितरती जिंदगी गुनाह की कुर्बानी के तौर पर हमारे लिए जमीन पर उंडेल दी गई। ब्रैनम कहते थे उसकी फितरती जिंदगी हमारे लिए जमीन पर उंडेल दी गई। और कैसे आज गैर कौमें बाइज्जत लोग, वो मर्द अजीम बंदे उस तलवार को लिए हुए, या तलवार की खुदा के कलाम को लिए, उस तलवार को लिए हुए, उस तलवार को लिए हुए खड़े हैं और काटते हुए अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इन तमाम बातों को खत्म करके काटते हुए अपने लिए आसमान का रास्ता तैयार कर रहे हैं, ताकि हम आसमान पर उठाए जाए, ताकि मसीह के लिए, हमारी दौड़ के लिए वो ताजा पानी हासिल कर पाए, जो आज के बहुत ही गैर मकबूल हो चुका है। मगर हमारा दौर, जैसा हम जानते हैं कि वो कुव्वत में आ रहा है, और हर वो कौम को अपने पांव तले पमाल करेगा और लोहे की आशा से उन पर हुकूमत करेगा। जैसे दाऊद बादशाह बनने वाला था, उससे पहले उसे उसके साथियों ने, बहादुर साथियों ने उसके लिए ऐसा कुछ किया। आज हमें भी ऐसा ही करने की, आज हमें भी किस बात के लिए? खुदा के तोहफे, अपने मुकाम को, आप खुदा के वो तोहफे हैं, जैसे दाऊद के साथ वो तोहफे थे, उन्होंने अपने बादशाह को हासिल कर लिया। आज हमें भी अपने बादशाह को हासिल करना है। आज हमें भी अपने बादशाह को, अपने मुकाम को हासिल करना है, तो फिर हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। हमें भी उस रास्ते को तैयार करने के लिए उस तलवार को लेना पड़ेगा। और वो तलवार क्या है? कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, खुदा का कलाम जो है वो दूधारी तलवार से, मसीह का कलाम जो है वो दूधारी तलवार से, जो बंद बंद और गुदे में से उखाड़े, जो दिल के ख्यालों और इरादों को। और जब यूहन्ना ने देखा तो यूहन्ना कहता उसके मुंह में से दूधारी तलवार निकली। आज हमें उस तलवार को थामने की जरूरत है, और इन तमाम चीजों को, इन तमाम उन बातों को जो हमें मसीह के साथ एक होने से रोकती है, यूनाइट होने से रोक रही है, उस नादीनी मलाप से रोक रही है, तो फिर हमें उस तलवार को लेने की जरूरत है, ताकि हम इसे काटते हुए, जैसे दाऊद के सिपाहियों ने काटा और अपने बादशाह को इस्राएल का बादशाह होने के लिए पेश कर दिया। आज हमें भी अपने बादशाह को पेश करने की जरूरत है। हमें भी बताने की जरूरत है कि ये सेंटा क्लॉज बाहर निकालने की जरूरत है, ये क्रिस क्रैकल को बाहर निकाल दे, ट्री को बाहर निकाल दे, ये जिंगल्स बैल को बाहर निकाल दे, और तमाम इसके साथ जुड़ी चीजों को बाहर निकाले और मसीह को अंदर लेकर आए, अपने बादशाह को अंदर लेकर आए, जो दरवाजा खटखटा रहा है, जो ठोक रहा है, जिसे हमने बाहर निकाला होगा। जैसे दाऊद राजी किया था, लोगों ने इसे रद्द कर दिया था, आज के लोगों ने भी इसे रद्द किया। हमें इस बात को बताने की जरूरत है, अपने बादशाह को पेश करने की जरूरत है, ताकि हम क्या हो, क्योंकि वो बादलों पर आने वाला है, वो बादशाह करने के लिए हम उसके साथ एक हो सके। वो दुल्हा के तौर पर आ रहा है, हम उसकी दुल्हन बनकर उसके साथ एक हो सके। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा आप सबके साथ हो।